सेनाएं कुरुक्षेत्र में लड़ जाई। कोई पांडव के पक्ष में थे, कोई कौरव के पक्ष में थे। दुनिया भर के सेनाएं इसलिए आई थी कि संपूर्ण दुनिया में हमारा ही साम्राज्य था, हमारे लोगों का राज्य था। यहां संख्या कम है, पर उत्तर प्रदेश में हमारे एक बंधु है, उनका नाम है गुर्जर। ये गुर्जरों में एक शाखा है, उनका नाम है चेची गुर्जर। चेची गुर्जर कौन है? जैसे भारत में उत्तर प्रदेश है, ऐसे रशिया का एक राज्य है चेचेनिया। और 2000 वर्ष पहले क्रिश्चियन बनने के पहले चेचेनिया में जो हिंदू राज्य करते थे उसका नाम चेची गुर्जर है। आज चेची गुर्जर भारत में है, रशिया में है, उनकी कत्ल हुई या कन्वर्जन हुआ। इसलिए संपूर्ण दुनिया में हिंदू थे। भारत दुनिया का केंद्र था। दुनिया की संपत्ति, ऐश्वर्य, सत्ता, शिक्षा हजारों वर्षों तक हमारे पास था। 25-50 वर्ष नहीं, मुगल सल्तनत सिर्फ 250 वर्ष रही। 1528 बाबर से लेकर 1707 औरंगजेब। तो दुनिया में किसी का साम्राज्य 200 वर्ष रहा होगा। अरे आधी दुनिया पर राज करने वाला इंग्लैंड का साम्राज्य भी 150 वर्ष से ज्यादा नहीं टिका। करोड़ों वर्षों तक सब के तलवार के नीचे था। दुनिया का ऐश्वर्य, संपत्ति, सम्मान हमारे पास था। और यही गौरव से सर वाले, आनंद करने वाले और हजारों पीढ़ियों तक जो आनंद करते थे, वह हिंदू अपने ही देश में पराधीन हो गया। मंदिर टूट गए, संपत्ति लूट गई। अभी ही कश्मीर घाटी हिंदू विहीन 30 साल पहले हो गई। हमारी संपत्ति लूटी गई, गरीब बन गए। और उनमें से कठिन संघर्ष करने के बाद हिंदू समाज का गौरव, हिंदुओं का सम्मान, समृद्धि के लिए हर समय में, हर युगों में कोई व्यक्ति आवाज उठाता, कोई संस्था आवाज उठाता था। और उनके कारण दुनिया में हिंदू नहीं बचा। हम भारत में 100 करोड़ हिंदू आज जिंदा है। और यही हिंदुओं ने डंके की चोट पर 6 दिसंबर 92 को बाबर का ढांचा हटाकर भव्य राम मंदिर बना दिया। याद रखिए, दुनिया के इतिहास में इस्लाम जहां पहुंचा है, इस्लाम जहां पहुंचा है, उन्होंने राज्य किया है, वहां किसी भी गैर मुस्लिम को जिंदा नहीं रखा है। या तो कत्ल हुई, कन्वर्जन हुआ, उनका राज्य कभी वापस नहीं लौटा है। दुनिया में एकमात्र भारतवर्ष रहा। मैंने कहा 1528 से 1707 तक मुगल सल्तनत रही। पूरा भारत का इस्लामीकरण नहीं कर पाए। भारत का इस्लामीकरण तो नहीं कर पाए। 1757 में महाराष्ट्र से वीरों की सेना निकली थी, जिन्होंने मुगल सल्तनत को मिट्टी में मिलाकर, मुगल बादशाह को हराकर, गुलाम बनाकर दिल्ली के लाल किला पर भगवा झंडा लहरा दिया था। मैंने कहा कि उनका राज्य जहां हुआ वहां से नहीं
लौटे हैं, उनका राज्य जहां हुआ वहां गैर मुस्लिम बचा नहीं है। हम भारत में 100 करोड़ हिंदू बचे हैं। मुगल सल्तनत को मिट्टी में मिला दिया और 6 दिसंबर 92 को बाबर का ढांचा मिट्टी में मिलाकर हमने भव्य राम मंदिर भी बना दिया। यहां तक तो मैंने इतिहास बताया, आगे का क्या? मेरे साथ आप सुनाओ, मेरे साथ बोलो, अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। मैं कहीं कहूंगा हमें चाहिए, आप बोलेंगे रोजगार, हमें चाहिए, आप बोलेंगे शिक्षा, हमें चाहिए, मैं बोलूंगा हमें चाहिए, आप कहेंगे कर्ज मुक्त किसान, हमें चाहिए। अब मैं कहता हूं का अर्थ आप समझ गए। लड़े हम, मरे भी हम, जीते भी हम, 100 करोड़ जिंदा है भी हम, बाबर का ढांचा ढाया भी हमने और मंदिर बनाया भी। आगे का क्या? आगे हमें चाहिए गरीबी मुक्त हिंदू, जो समृद्धि हमारे बाप दादों के पास थी, ये समृद्धि फिर से चाहिए। हमें सस्ती शिक्षा चाहिए, शिक्षा के बाद रोजगार चाहिए, हमें कर्ज मुक्त किसान चाहिए, हमें फसल के दाम चाहिए। भगवान राम का भव्य मंदिर बना, तब लड़े थे हम भगवान राम के घर के लिए। अब लड़ेंगे हम 100 करोड़ हिंदुओं के सुंदर घर के लिए। भगवान राम हम सबका बाप है, तो हमारे बाप का सम्मान करना चाहिए। तो हमने सबसे पहले हमारे बाप का सम्मान किया। 3000 करोड़ का हमारे बाप का घर बन रहा है, आनंद की बात है। पर भगवान राम का 3000 करोड़ में घर बनेगा तो 3 लाख में गरीब का घर बनना चाहिए या नहीं? गरीब का बेटा बढ़ना चाहिए या नहीं? किसान को फसल का दाम मिलना चाहिए या नहीं? मैं कहा उनका अर्थ आप समझ गए। हमारा लक्ष्य है अब तो हिंदू ही आगे, और अब तो हिंदू ही आगे का अर्थ है समृद्ध हिंदू। समृद्ध हिंदू चाहिए, परंतु समृद्धि तो यहां थी, क्यों नहीं है? कोई लूटने के वाली औरंगजेब की औलाद या धरती पर खड़ी हुई थी, इसलिए हमने कहा हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू। यह धरती पर फिर से राम मंदिर तोड़ने वाली कोई बाबर की औलाद को पैदा नहीं होने देंगे। न हम डरेंगे, न हम डरेंगे, न हम हटेंगे, न हम भागेंगे। हम तो 100 करोड़ हिंदू दुश्मनों की छाती पर पांव रखकर उनका मान मर्दन करके हम तो विजय का अट्टहास्य करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल क्यों? मैंने मोटे तौर पर उनकी योजना, अंग्रेजी में ब्लूप्रिंट कहते हैं, वह बता दी। ये योजना में और